गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग छठे समूह ईथर के बारे में अध्ययन करेंगे। ईथर का आईपीसी नाम कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, ईथर ग्रुप जो होता है उसका मतलब रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो इस तरह से होता है। कहीं भी ओ रहेगा इस तरह से, इसमें यहाँ दो एल्किल ग्रुप लगे रहेंगे और दोनों एल्किल ग्रुप देखिए समान भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मतलब दोनों केसेस पाए जाते हैं। तो समान तौर पे इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फिर यहाँ पे इसका आईपीसी नाम देखिए ईथर का क्या होता है, एलॉक्सी एल्केन होता है। इसका आईपीसी नाम क्या होता है, एलॉक्सी एल्केन होता है। और इसमें प्राथमिक अनुलग्नक हम इनका प्रयोग करते हैं और इसका प्रीफिक्स ऑक्सी है। इसका सामान्य सूत्र जब देखते हैं यहाँ पे तो देखिए CnH2n+2 इंटू ओ CmH2m+1। यहाँ n और m का प्रयोग क्यों किया गया, इसलिए किया गया कि n का मान यम के समान नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा दिखाया गया क्योंकि बताया गया कि ये जो दोनों आर हैं कभी समान हो सकते हैं और कभी नहीं, इसलिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर डैश। इसका क्रियात्मक समूह ये है। अब यहाँ में एक चीज़ नोट लिखे हैं जो बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा कि यदि दोनों एल्किल मूलक समान होते हैं तो उन्हें सरल ईथर कहते हैं। मतलब दोनों अगर एल्किल ग्रुप समान होंगे तो उसे हम सरल ईथर कहेंगे, और जब दोनों एल्किल मूलक भिन्न होते हैं तो उन्हें हम मिश्रित ईथर कहेंगे, मतलब उन्हें हम मिक्स्ड ईथर कहेंगे इंग्लिश में। अभी हम साधारण नाम इसका देखते हैं कैसे लिखा जाता है, उसके बाद हम लोग आईपीसी नाम देखेंगे। तो देखिए, दोनों एल्किल मूलक को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखकर आगे क्या करते हैं, ईथर जोड़ देते हैं, जैसा कि और सब में हमने किया है। अब यहाँ हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल दिया है CH3OC2H5। तो यहाँ देखिए कार्बन की संख्या 1 है और यहाँ पे 2 है। तो हम एक के लिए हमें पता है कि एक के लिए हम मेथ का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, मेथ का, और 2 के लिए हम प्रयोग करते हैं एथ का। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले ई आएगा और उसके बाद यम आएगा, तो हम पहले नामकरण किसका करेंगे, एथ का करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एथिल हो जाएगा क्योंकि ये एल्किल ग्रुप है। क्या है, एल्किल ग्रुप है, क्योंकि यहाँ कार्बन की संख्या 4 नहीं है, CH3 है तो ये एल्किल मूलक है, तो इसलिए एथिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ई पहले आएगा, उसके बाद तब मेथिल होगा, यम बाद में आएगा, और इसके बाद जो ग्रुप है क्रियात्मक समूह वो ईथर, वैसे सारा नाम में लगा देंगे। अब लेकिन यहाँ देखिए नीचे का एग्जाम्पल क्या है, C2H5OC2H5, दोनों सेम है, दोनों कार्बन, तो हम इसके लिए डाई का प्रयोग कर देंगे, डाई इथिल ईथर। अब यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, ये साधारण। यहाँ क्या किया गया है कि जब दोनों मूलक भिन्न होते हैं तो उन्हें मिक्स्ड कहेंगे, तो ये मिक्स्ड है ऊपर वाला और ये साधारण है क्योंकि दोनों सेम है, दोनों एल्किल मूलक। अब यहाँ हम देखते हैं इसका आईपीसी नाम कैसे लिखा जाता है और आईपीसी नाम लिखने के नियम क्या है, यहाँ हम समझते हैं। तो इसका देखिए आईपीसी नाम लिखने का नियम क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि जिस एल्किल मूलक के कार्बन परमाणु की संख्या कम होती है, क्या होती है, कार्बन परमाणु की संख्या कम होती है, उसके नाम के आगे क्या जोड़ते हैं, ऑक्सी शब्द लगाते हैं। किसमें, जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है, जिस एल्किल मूलक में। और फिर लिखा है उसके नाम के आगे ऑक्सी जोड़कर अधिक कार्बन परमाणु वाले एल्किल मूलक का संगत एल्कीन लिख देते हैं। मतलब जो अधिक कार्बन परमाणु वाला मूलक होगा उसमें हम संगत एल्कीन लगा के लिखेंगे। तो इसका आईपीसी नाम इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे एल्क प्लस ऑक्सी, मतलब जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या कम होगी उसमें हम सब में ऑक्सी लगाएंगे और बाद में हम एल्केन, तो इसका आईपीसी नाम हो जाता है इस प्रकार से एलॉक्सी एल्केन। अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हम उसको लिख देते हैं CH3OC2H5। यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या इसमें 1 है और इसमें 2 है, तो जिसमें कम है उसी में हमको ऑक्सी ग्रुप जोड़ना है, ये चीज़ हमें ध्यान रहना चाहिए। तो इसमें 1 है तो इसमें हम ऑक्सी ग्रुप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मैथ ये हो गया, और प्लस ऑक्सी ग्रुप जोड़ेंगे तो OXY, तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो मेथॉक्सी हो जाएगा। और जहाँ कार्बन की संख्या ये 2 है
इसके लिए हमें क्या जो लगाना है, वैसे ही संगत एल्किल मूलक किया गया एल्किल, तो हमें ये जाएगा ये एथेन। इस प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी और इथेन। तो इस प्रकार से आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी उसके एल्किल मूलक में ऑक्सी ग्रुप जोड़ेंगे, और इसके बाद उसका संगत एल्केन जिसमें अधिक होगी उसका संगत एल्केन के साथ उसको मूलक के साथ लिख देंगे। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो नीचे दिया हुआ है, CH3 CH CH3O CH2 CH3। अब यहाँ हम काउंटिंग अपने सुविधा के लिए किए हैं। अगर इधर आप काउंटिंग करते हैं 2 आता है, इधर अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 2 आएगा, और इधर आप काउंटिंग करते हैं तो 3 आता है, इस प्रकार से। ठीक, और हमें यहाँ को ये पता करना कि जिसमें कार्बन की संख्या कम हो उसमें हमें ऑक्सी ग्रुप जोड़ना, और जिसमें ज़्यादा उसको हमें ऐसे एल्किन की भांति, मतलब संगत एल्किन की भांति लिखना है, उसमें एल्क सब जोड़ के। तो हमें देखते हैं, तो इसमें देखिए 2 है तो इसे हमें एथॉक्सी कहेंगे। अब दूसरे कार्बन से O जुड़ा है तो इसे यहाँ पे 2 एथॉक्सी लिखा गया है, और यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 है तो यहाँ पे ऐसे ही हम संगत एल्केन प्रोपेन लिख दिए हैं। इस प्रकार से और एग्जाम्पल आप का ही पीछे नाम लिख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अब हमें यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप को देखते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप में देखिए क्रियात्मक समूह जो होता है उसमें CHO होता है, एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह होता है वो CHO। जब किसी एल्किल मूलक से जुड़ा होता है तो उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं साधारणतः, और इसका IUPAC नाम जो होता है वो एल्केनल होता है। क्या होता है, एल्केनल। एल्क प्लस एन में से E हटाएंगे और उसमें AL शब्द ऐड करेंगे। इसका प्राथमिक अनुलग्नक एन होता है, द्वितीयक अनुलग्नक AL होता है, यहाँ पे उसकी वजह से दिख नहीं रहा है। और इसका सामान्य सूत्र CnH2n + 1 × CHO, और इसका क्रियात्मक समूह यहाँ पे देखिए बताया गया है, सिंगल बॉन्ड CO और इस तरह से H। और इसको यहाँ दूसरे शब्दों में भी देखिए कहा गया है इस तरह से कि RC डबल बॉन्ड O, मतलब जो ऑक्सीजन हो वो कार्बन से अटैच होना चाहिए, और कार्बन जो है वो एल्किल मूलक और हाइड्रोजन से अटैच होना चाहिए। इस बात का इसमें खास ख्याल रखते हैं। तो इसका IUPAC नाम यहाँ देखिए लिखते हैं, इसमें C हटाएंगे और यहाँ पे एल्केनल का निर्माण हुआ। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ देखिए पहला एग्जाम्पल HCHO, जिसको हम साधारणतः क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन इसका IUPAC नाम देखते हैं। अब यहाँ कार्बन की संख्या केवल 1 है। कितनी है, केवल 1 है, और कुछ है नहीं, तो हम इसमें यहाँ क्या लिखेंगे, मेथेनल। और यहाँ देखिए CH3 CHO है, जिसको हम साधारण भाषा में एस्टेल्डिहाइड कहते हैं, और इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो कार्बन की संख्या यहाँ पे 2 है। भले ये CHO एक फंक्शनल ग्रुप है, एक चीज़ और खास ख्याल रखिएगा, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है और उसमें कार्बन प्रेजेंट है तो उसकी भी काउंटिंग में गिनती होगी। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना होता है। इसीलिए यहाँ पे CHO एक क्रियात्मक समूह है, लेकिन इसकी कार्बन की संख्या हम काउंटिंग करें और कार्बन की संख्या 2 है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एथेनल लिखेंगे। यहाँ पे हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल को देखते हैं, CH3 CH CHO CH3 और CH3, मतलब ये कंपाउंड दिया हो तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 5 श्रृंखला जुड़ी तो उसको मतलब अब वरीयता देते हैं। लेकिन अगर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, किसी IUPAC स्ट्रक्चर नाम जिसका लिखना, तो उसमें हम क्रियात्मक समूह को वरीयता देंगे। अगर केवल एक क्रियात्मक समूह जुड़ा हो और 2 होंगे तो उनके घटते बढ़ते क्रम में देखेंगे, घटते बढ़ते क्रम में देखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ देखते हैं कि CHO ग्रुप एक क्रियात्मक समूह है, तो इसीलिए इसकी काउंटिंग हम CHO से ही करेंगे। तो इसलिए इसकी काउंटिंग की गई है 1 2 3 और 4। तो हमें 4 कार्बन मिला है, और देखिए यहाँ दूसरे कार्बन से एक मेथिल ग्रुप जुड़ा है और तीसरे कार्बन से भी एक मेथिल ग्रुप, तो इसलिए यहाँ पे 2 3
और ये लिखने का नियम है, अंक और शब्द के बीच में डैश का निशान होता है, तो डैश डाइमेथिल, और 4 है तो ब्यूटेन, और एल है तो ब्यूटेनल। इस प्रकार से हुआ। अब यहाँ नोट हम देखते हैं। यहाँ नोट देते हैं, यदि 2 या 2 से अधिक CHO समूह उपस्थित होते हैं तो उनके लिए द्वितीयक अनुलग्नक के रूप में कार्बल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं तथा क्रियात्मक समूह को कार्बन परमाणु अंकन में भाग नहीं लेता है। कहने का अर्थ ये है कि यदि 2 या 2 से अधिक के CHO ग्रुप कहीं उपस्थित हैं किसी कंपाउंड में, तो उनके लिए द्वितीयक अनुलग्नक रूप में हम कार्बल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं और क्रियात्मक समूह का कार्बन परमाणु अंकन में भाग तब नहीं लेते हैं, केवल मतलब एक का लेते हैं, सबका नहीं लेते हैं। तो यहाँ देखिए नीचे एग्जाम्पल जो दिया गया है, ये एग्जाम्पल जो देखिए, इसमें देखिए 3 CHO ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 की काउंटिंग नहीं की, केवल एक की काउंटिंग की है। तो देखिए CH2 से CHO ग्रुप जुड़ा है, फिर एक C से CHO ग्रुप जुड़ा, फिर एक CH3 से CHO ग्रुप जुड़ा है। इसका नाम लिखेंगे 2 मेथिल, दूसरे कार्बन से 2 मेथिल, और 3 कार्बन की संख्या तो प्रोपेन 1 2 3, मतलब तीनों से CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, ये इसका सी नाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की CHO ग्रुप 3 जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम इस तरह से लिखेंगे। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।